गांव में कोई मेला आता है तो गिने चुने लोग पैसा खर्च करके उसे देखने जाते हैं। गांव में किसी की शादी ब्याह होती है तो भी उत्सव मनता है, पर वो घर घर वालों तक सीमित रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 पड़ोसी मजे ले लेते हैं। लेकिन जब भगवान की कथा रूपी उत्सव हमारे शहर में आता है तो किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे के पूरे क्षेत्र का कल्याण करने के लिए आता है, सबको आनंद देने के लिए आता है। कुछ उत्सव ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो वो मेला आया, गाड़ियों का झूला झूलने वाला आया, तो बच्चे तो उसमें आनंद लेंगे, पर बुजुर्गों का क्या काम। कोई ऐसा उत्सव होता है जिसमें बड़ों का काम होता, बच्चों का क्या काम। कई ऐसे उत्सव होते हैं जिसमें जवानों की रुचि ज़्यादा होती है, बच्चे बुजुर्गों का कोई काम नहीं। पर कथा एक ऐसा उत्सव है, ये बच्चों के लिए भी आनंद में है, ये जवानों के लिए भी आनंद में है, और जो वृद्धावस्था वाले उनके लिए भी कथा आनंद देने वाली है। ये गृहस्थियों के लिए भी आनंद में है, ये सन्यासियों के लिए भी आनंद में है, ये जो माया में फंसे हैं उनके लिए भी है, और जो माया से मुक्त हो चुके हैं उनके लिए भी। यानी कथा एक ऐसा उत्सव है जो समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर परंपरा, हर धर्म, हर संप्रदाय के लिए कारगर सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि 3 मार्ग हैं हमारे धर्म में, एक ज्ञान मार्ग, एक कर्म मार्ग और एक भक्ति मार्ग। ये जो श्रीमद् भागवत है ये भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करती है, और भक्ति हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे वो गरीब हो, चाहे धनवान हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो। धन मिले, तन मिले, सुयस मिले इस जीवन की बाटी में। क्या कह रहे हैं? इस संसार रूपी बगिया में चाहे तुमको धन मिल जाए, चाहे तन मिल जाए, चाहे यश मिल जाए, तुम्हारा खूब नाम हो जाए, धन मिले, तन मिले, सुयस मिले जग की बाटी में, पर गर राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। तुमको सब मिल गया पर राम न मिले, प्रभु की भक्ति न मिली तो सब काम मिले माटी में। कोई ये ना सोचना भैया कि तुमने बहुत कोठियां बना ली, तुमने बहुत बड़े बड़े आलीशान बंगले बना लिए तो तुम्हारा जीवन इसमें सफल हो गया। ना ना ना, ये गलत फहमी न पालो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। धन तो किसी गलत काम करने वाले के पास भी हो सकता है। बहुत दुनिया में हमने ऐसे लोग देखे, धंधा गलत है उनका, काम गलत है उनका, कमाई का जरिया गलत है उनका, पर उनका जीवन देखो क्या ठाट बाट से जीते। बढ़िया घर है, बढ़िया लोग हैं, आगे पीछे आलीशान गाड़ियां चलती हैं, तो क्या आप ये कहोगे कि ये बड़े भाग्यशाली हैं, इन पे भगवान की कृपा है? तुलसी बाबा तो कहते भैया सुत माने संतान, दारा मतलब पति पत्नी, और लक्ष्मी धन, ये तो पापी को भी मिल जाते हैं, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तुलसी बाबा की दृष्टि में दुर्लभ पुत्र पुत्रादि, बड़ा खानदान और पैसा मिलना नहीं है, बल्कि संत समागम, कोई संत मिल जाए और भगवान की कथा मिल जाए, ये 2 चीज दुनिया में सबसे दुर्लभ है। ये प्राप्त हो गई ना तो समझ लो कि भगवान की ये डायरेक्ट कृपा होगी। और कथा में जब आते हो तो यहाँ हरि कथा तो मिल रही, पर संत समागम भी मिलता है। ये जो आप इतने लोग देख रहे हो ना, ये कोई भीड़ नहीं है, ये पैसों से बुलाई गई कोई लोगों की सभा नहीं है,
यहाँ जो लोग आए ना, ये सब भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं। और इनमें से 2-4 वैष्णव तो इस कैटेगरी के भी होंगे कि हमको लगता है कि व्यासपीठ पर जो कथा कह रहा है उससे भी उनकी स्थिति ऊंची होगी भक्ति में, भजन में। और ऐसे महापुरुष का अगर कहीं भीड़ की धक्का में, मुक्की में कहीं स्पर्श हो जाए, कहीं छूना हो जाए, या उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए, तो भैया उनकी दृष्टि पड़ने से ही हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। कोई इतनी भीड़ में से ऐसा तो है ना किसी से तो स्पर्श हो गई होगे, धक्का तो लगेगा ही लगेगा। वो अलग बात है कि अब हमने कह दिया तो जानबूझ के न छूते घूमना सबको। व्यास जी ने कहा है कि क्या पता किस वैष्णव को स्पर्श करने से क्या मिल जाए, अपने आप स्वतः। कथा में देखो कितना आनंद होता है। हम कहते हैं कितना एकता है कथा में, यहाँ कोई जाति पाति धर्म संप्रदाय नहीं, सब मिल बांट के एक साथ बैठ के कथा सुनते हैं। कथा में बैठ गए, अब इतनी भीड़ है, जगह नहीं है, और हम ऊपर से और बोल देते हैं और नज़दीक आ जाओ, जगह है तो आगे आ जाओ, जगह है तो आगे आ जाओ। अब एक दूसरे पे चढ़ चढ़ के बैठे रहते हैं, एक का घुटना एक पे रखा रहता। पार्टनरशिप में कथा सुनते, बोले 1 घंटा हम तुम्हारे पाम पे रख लेंगे, दूसरी बार तुम धर लेना। इतनी पार्टनरशिप चलती है यहाँ, बढ़िया। कथा कितनों के आपस में संबंध बना देती। आए बातचीत चली, आपस में पूछा भैया कहाँ से हो, बोले फलाने गुरुजी से। अरे हम भी तो वहीं जाते हैं, हम भी तो वृंदावन वहीं रुकते हैं। बस वैष्णव परिवार मिल गया, फिर अगली बार गए साथ वृंदावन धाम। 2 तरह के परिवार होते हैं, एक होता है संसार का भौतिक परिवार, और एक होता है भगवान के प्रेमी जन वैष्णवों का परिवार। और वो परिवार भौतिक संबंधों से ऊंचा होता है। गुरु भाई, गुरु बहन, एक वैष्णव परंपरा का वो परिवार ज़्यादा बड़ा होता है।